सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एम्प्लॉयज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इश्यूज़ रेज़्ड किए थे और सरकार से कहा था कि जल्द से जल्द इन्हें हल किया जाए, नहीं तो ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और अब वो नौबत आ गई है कि ये लोग प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं एक बार आपको नाम बता दूं। ये के ड्यूटी एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड एक फ्रंट बनाया था। ये सारे कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके चेयरमैन से हम बात करेंगे, भूपेंद्र सिंह जी से। अच्छा सर, मतलब नौबत आ गई है, अब आपको प्रदर्शन करने पड़ेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब जो हमारा राइट है, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, जब हमारा कोई हक नहीं मिलता है, पहले हमारा संविधानिक, हमारा देश का संविधान है जो हमें अलाउ करता है अपना हक, जो हमारा राइट है वो मांगने में, जब वो नहीं मिलता है वही संविधान हमारा हमें ये भी अलाउ करता है कि हम प्रोटेस्ट करें अपनी डिमांड्स को लेके, जो हमारा राइट है। और हम बेसिकली चाहते नहीं थे कि हम प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आगे जहाँ के जो हालात हैं, पिछले जब से हमारा जन्म हुआ हम देख रहे हैं, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू में, सब चीज़ों को देखते हम चाहते थे कि हम अपना काम करें और मेहनत और लगन से हम लोग काम कर भी रहे हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी राजनीतिक दलों ने जो सरकारें बनाई, उनसे तो ऑलरेडी जो जहाँ के जो पढ़े लिखे यूथ्स हैं, जो जैसे हम लगे हैं, जैसे हम दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कभी सैलरी के लिए ठोकर खाते हैं, कभी रेगुलेशन पॉलिसी के लिए खाते हैं, कभी पेंशन के लिए, कभी दूसरा तीसरा मुद्दा। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा काम करें, लेकिन एक एलजी प्रशासन के आने से एक उम्मीद जगी थी कि शायद कोई हमारी डिमांड्स जो हैं वो हल होंगी। लेकिन वो भी मुझे लगता है नहीं सुन पा रहे हैं, वो कर्मचारियों की समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर को ये कहते हैं जहाँ शांति हो रही है, शांति कौन पैदा कर रहे हैं? हमारे फोर्सेस के लोग हैं, कर्मचारी हैं वो, उनकी भी पेंशन को इन्होंने पेंशन छीन ली है उनसे भी। और जो स्कीमें हमारी हैं ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक जो पहुंचती है, ग्रास रूट लेवल पे गांव तक, चाहे आप कोई भी स्कीम ले लीजिए, अगर वो पहुंच रही है उसको कौन पहुंचा रहा है? हमारे कर्मचारी पहुंचा रहे हैं। हम ये कहते हैं, हम कोई सरकार से नई चीज नहीं मांग रहे हैं। हमने सरकार को ये नहीं कहा कि आप हमें तारे ला के दे दो, आप हमारे पे ग्रेड के लाखों में ले जाओ, आप हमें सुविधा दो बड़ी बड़ी जो आपके पास है। हम सरकार को कहते हैं कि जो हमारे लोग कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में अलग अलग विभागों में लाखों कर्मचारी जो सेवाएं दे रहे हैं, जिनको आपने मात्र 1000 रुपये पे लगाया, हमारे एसपीओज लगे, उनकी कितनी सैलरी थी शुरू में, हमारे आंगनबाड़ी के अंदर जो हमारी बहनें लगी, हमारे होम गार्ड्स लगे, हमारे पीएचई के अंदर लोग लगे, और काम आप इनसे वही ले रहे हो जो एक रेगुलर एम्प्लॉय से लेते हो। अगर आपने एक टीचर लगा दिया आरएटी, उसको आप 1500 देते थे, और वहां भी जनरल लाइन टीचर एक जो काम कर रहा है ऑलरेडी वो परमानेंट है, उसकी सैलरी उस समय 20-25 हज़ार। आप क्यों ऐसी नीतियां बनाते हो कि पढ़े लिखे लोगों को प्रवोक करते हो, पढ़े लिखे लोगों को यह कहते हो कि भाई आपको हम एक जैसे सुई चुभोते हैं कि आप सड़कों में आए। आपके पास, हमारे देश के पास पैसे, फंडिंग की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं हमारे पास पैसे की, लेकिन इनको प्लान करना नहीं आता। जे चाहते ही नहीं यहाँ पे शांति हो, जे चाहते हैं कि कर्मचारी डिस्टर्ब रहे, कर्मचारी डिस्टर्ब रहेंगे, समाज डिस्टर्ब रहेगा। और तभी तो राजनीतिक दल मुझे लगता है एक अपने एजेंडे में रखते हैं, हम ये करेंगे, जब वो सत्ता में आते हैं नहीं करते, दूसरा आ जाता है, जब दूसरा करता वो नहीं आता, फिर तीसरा आ जाता है। अगर ये जो 3 आपकी डिमांड्स है, एक बार आप फिर से बता दें, और प्रदर्शन कब से शुरू कर रहे हैं ये बता दें। देखिए, अब हमने जो नीति बनाई है कि प्रदर्शन करने के भी बड़े तरीके होते हैं। हम जम्मू में भी प्रोटेस्ट अपने शुरू कर सकते थे, लेकिन हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल शुरू कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारा फ्रंट, हमारे जो प्रेसिडेंट है आसिफ जी, जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे देवेंद्र जी पीएचई से हैं, हमारे होमगार्ड हैं, होमगार्ड से मैडम कमला जी हैं, हमारे बाकी जो टीम है मदन जी, सदाकत जी हैं, जोगिंदर जी, कुलदीप जी हैं, हमारे पीछे रिशपाल जी हैं, शौकत जी हमारे पुंछ से जहाँ हैं, रामबन से, ये सारे लोग। हमने ये फैसला किया है कि ये फ्रंट पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और अपने लोगों से मिलेगा, जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे मिलेंगे हम, उनसे हम मिलने के बाद तय करेंगे कि जम्मू में एक बहुत बड़ी रैली होगी, और वो मुझे लगता है जहां 70 सालों में कभी रैली नहीं हुई होगी कर्मचारियों की। इतना बड़ा हम प्लान कर रहे हैं, और ये अपनी डिग्निटी के लिए कर रहे हैं, अपनी इज्जत मान सम्मान, आने वाली जो जनरेशन है। अगर हमने डिग्रियां की हैं, ये हमें नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको कहाँ इन्होंने एडजस्ट कर रहे हैं। ये आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी लड़ाई है, और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोटेस्ट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा कोरम पूरा जम्मू में बैठेगा, और जम्मू में प्लानिंग के तहत हम बहुत बड़ी रैली जो है वो जम्मू में करेंगे, और उसके साथ साथ
अगर फिर भी हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं तो उसी के तहत टाइम को देखते हैं हमारी आगे की रणनीति बनेगी। और इन 3 डिमांड्स को लेके मैंने 3 डिमांड्स पहले ही गिनाई थी कि रेगुलाइज किया जाए सब लोगों को। दूसरी जो हमारी पेंशन का मसला था कि 2010 में जो पेंशन बंद की है, क्यों बंद करनी थी लोगों ने, अपने लिए पूरी सुविधा रखी इन्होंने। और कर्मचारियों के लिए जो 40 वर्ष काम देने के बाद उनकी पेंशन को बंद कर देना। और मात्र इस समय आपके माध्यम से मैं बताऊं कि बाहर के स्टेट से भी हमारा कनेक्ट है, वहाँ की जो एसोसिएशन है, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए लेने वाला एम्प्लॉय को 2-3 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है अभी, जो रिटायर हो रहे हैं इस समय। बड़े शेमफुल बात है ये इनके लिए, सरकारों के लिए, कि अपने लिए इन्होंने पेंशन रखो। ये बात करते हैं एक विधान एक निशान के, सब एक कानून होना चाहिए, तो फिर जहां 2 कानून क्यों है? हम भी कर्मचारी हैं, वो भी अगर अपने आप को मानते हैं कि हम गवर्नमेंट सरकार के या एमएलए, तो हम भी सरकारी कर्मचारी हैं अपने लिए। और बड़े अफसोस की बात कि इन्हीं लोगों ने बनाई, अपने लिए वही कानून रखा, हमारे लिए बंद कर दिया। हम चाहते हैं पेंशन को स्टोर किया जाए। और तीसरी हमारी थी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के कर्मचारियों के हित में पे ग्रेड जो है वो इंप्लीमेंट किए जाए। अगर आप इसको ड्यूटी कहते हैं तो ड्यूटी के पूरे नॉर्म्स, ड्यूटी के पूरे लॉज जो हैं वो हमारे कर्मचारियों को मिलने चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सभी कर्मचारियों से भी ये अपील करूंगा, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर के, कि आप तैयारी करें। और हम बड़े आंदोलन की तैयारी में हम जो हमारे एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉई के साथ उसके घर वाले जुड़े हैं। एक एम्प्लॉई अगर एक घर से है, उसकी वाइफ भी है, उसकी बहनें भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं, उसके चाचे भी हैं, उसकी मासी भी है, उसकी बुआ भी है। हम बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, मैंने पहले कहा, ये हमारी और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जनरेशन की। क्योंकि सरकार अगर चाहे, अगर सरकार को नहीं पता है, मैंने पहले कहा था, सरकार ट्रेड यूनियन के लोगों को बैठाए, हमें बैठाए। सरकार के पास इतनी नीति, इतना पैसा है, लेकिन जानबूझ के नहीं करते हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में इन 3 मुद्दों को लेकर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे। कोई डेट फिक्स हो गई है कि कितनी तारीख से आप लोग प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं? विद इन डेज हम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम एक कैलेंडर इशू कर रहे हैं। अभी थोड़ा 1-2 दिन हम समय लेंगे, उसके बाद हम सारे बैठेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम 2-2 डिस्ट्रिक्ट 3-3 बारी लेंगे। हम पहले एक डिस्ट्रिक्ट में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। ये हम आज भी हमने लगभग डेटें तय की हैं, लेकिन हमने अभी निकाली नहीं, क्योंकि बीच में हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम भी दें डिस्ट्रिक्ट में। बड़ी तैयारी में हम लोग लगे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल बड़ा जल्दी आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में इस फ्रंट के बैनर तले 3 डिमांड्स को लेके प्रोटेस्ट जो हैं वो शुरू होंगे। बीच में आपने काफ़ी सारी चर्चाएं भी की, लोगों से आप मिले भी, कर्मचारियों से भी मुलाकात की, तो उसके कोई इफेक्ट सरकार पे नहीं हुआ? उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे आपको लगे कि ये काम करना चाहते हैं हमसे? देखो, सरकार अगर करना चाहे, मुझे लगता है 1 दिन का काम है जी। अगर सरकार की ये मंशा हो कि हमने इन इश्यूज़ को हल करना है, बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए, ऐसे फैसले लिए जो किसी ने शायद सोचे भी नहीं थे, वो फैसले भी सरकार ने किए। ये छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम थोड़ी है। डेली वेजर्स को रेगुलाइज करना, होम गार्ड को रेगुलाइज करना, हमारे दूसरे पेंशन को करना कि बंद, अपने लिए कैसे उन्होंने कर दिया, अपने लिए कैसे बंद कमरे में बैठे। आधे घंटे का काम होता है। मुझे लगता है 1 दिन भी नहीं लगता इन सारी समस्याओं का समाधान करने। और पैसे की पेंशन, हम पेंशन की डिमांड को बंद कर देते हैं। अगर सरकार ये करे कि उनको भी एनपीएस में लाए, इनको एमएलए एमपीज को, उनको क्यों वो सुविधाएं? जब वो पब्लिक के नुमाइंदे नहीं रहे, जब उनके पीछे एक्शन लग गया, फिर क्यों उनको पेंशन देनी है? फिर तो वो बोझ है, मैं समझता हूं, हमारे समाज के ऊपर। जब उनका कोई रोल ही नहीं बनता, उनका कोई, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे नहीं, जब उनको पेंशन। और सरकारी कर्मचारी 40 वर्ष काम देने के बाद जब वो घर जाता है, हम ये नहीं कहते हमें ही दो, हमारी बंद की है, अपनी भी आप बंद कर दो। अब आप अपने आप को भी आपको एनपीएस में लाना चाहिए। सरकार जो है अगर ये चाहे, मुझे लगता है 1 दिन भी नहीं लगता है, लेकिन सरकार चाहती नहीं। हमने बात की, हम बहुत से जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अरविंद रैना जी, उनसे भी मिले, हमने उनको भी कहा कि इस समय दिल्ली में आपकी सरकार है और जहाँ तो चलो एलजी प्रशासन है, लेकिन वो भी आपकी सरकार है दिल्ली, जिन्होंने उनको जहाँ पे लगाया है, आप भी बात करें। लेकिन शायद सारे राजनीतिक दलों के लोग चाहते नहीं। मैंने पहले कहा कि अगर ये लोग चाहते तो 40-50 वर्षों से ये पढ़े लिखे जो हम लोग जो बैठे हैं, जो हमारे साथ लोग हैं, ये परेशानी होते। अगर ये लोग चाहते, पावर में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जम्मू कश्मीर में पावर में रहने का मौका मिला है, लेकिन पावर में रहते हुए और पावर में ना रहते हुए इनकी बोली में जो फ़र्क है, या पावर में आते हैं तो जैसा सब कुछ भूल जाते हैं, या कहाँ से जब नहीं, अभी तो सारे कह रहे हैं हमारी सरकार ने तो हम करते, ये सारे रहे हैं सरकारों में, सारे रहे हैं सरकारों में, एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, बीजेपी और जो छोटी मोटी पार्टी है, लेकिन अभी तक इन्होंने, मुझे लगता है, कर्मचारियों की जायज़ समस्याओं को समाधान ढूंढने में कोई भी कदम आज तक नहीं उठाए। अगर कदम उठाए होते, चाहे वो 6 पे कमीशन है, चाहे उससे पहले की लड़ाइयाँ हैं,
चाहे हमारे टीचर्स की हमारी लड़ाइयाँ थी, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के जो छोटे छोटे इश्यूज जो मुझे लगता है जो रिजॉल्व हुए हैं, वो लोगों ने लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ी है। इनकी तरफ से कोई भी ऐसा पॉजिटिव अप्रोच मुझे नहीं लगता, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती संगठन बनाने की। क्यों बनाने संगठन हम लोगों को? अगर समय समय पे हम लोगों को सैलरी मिलती रहे, अगर समय समय पे हमारे लोगों को, जैसे एक डॉक्टर की डिग्री किसी ने करनी है, उसको क्यों लगाना है कॉन्ट्रेक्चुअल पे? डॉक्टर की डिग्री ऐसे नहीं होती है, डॉक्टर की डिग्री में बड़ा खर्चा लगता है। और एक डॉक्टर इंजीनियर बन के, इंजीनियर को आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लगा देना है, और अपने एमएड बीएड लोगों को आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लगा देना है, डिग्री करने वाले लोगों को आपने एनवाईसी में लगा देना है, आपने उसको रैबरे खेल में लगा देना है। देखो ये सोचने वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम इन सबसे मिले थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले ये कुछ समाधान करें। सभी राजनीतिक दलों से हम मिले, सभी को ये पता है। अब इनको नहीं तो अब हम अपने कर्मचारियों से मिलेंगे, अब हम तभी जिलों में जाएंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे। और ये एक, मैं समझता हूँ, कर्मचारियों के साथ साथ हमारी सामाजिक लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी हम भी खुद सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जब हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, एमएड करेंगे, कहाँ जाएंगे? इस समय हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी दर हो रहे हैं। तो लिहाजा ये एक लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम, ये फ्रंट जो है, ये बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे इसको। शुक्रिया हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और इनकी जो डिमांड्स थी, हमें लगता था कि जब इन्होंने ये फ्रंट बनाया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, तो कंसीडर करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कोई सुनवाई हुई। तो अब रास्ता क्या है? तो ये लोग अब प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन करने के संकेत भी ये लोग दे रहे हैं। तो आने वाले समय में अब ये लोग क्या करेंगे, या इसके ऊपर गवर्नमेंट, जैसे ये 3 डिमांड बोल रही है, तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, नहीं बनाती है, तो समय ही बताएगा। लेकिन ये लोग प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय रखें कि क्या लगता है आपको कि इनका ये जो मूव ये करने वाले हैं, ये सही है या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाज़त। नमस्कार।